नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग फिजिक्स के चैप्टर 3 विद्युत विभव का ऑब्जेक्टिव देखेंगे जो आपको 2 नंबर पूछा जाता है। ठीक है, 2 ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से पूछा जाता है, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा इस चैप्टर को ऑब्जेक्टिव। और इसका भी क्विज होगा टेलीग्राम पर। ठीक है, आज अगर आप अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 1, किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से बहुत दूर r दूरी पर विद्युत विभव समानुपाती होता है। ठीक है, अब देखिए विद्युत विभव समानुपाती होता है तो सबसे पहले आपको विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं ये आपको जानना पड़ेगा। तो आप हमारे उस वीडियो को जाके देखिए, इसका वीडियो मैं बना चुका हूँ, विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं और विद्युत द्विध्रुव का व्यंजक निकालना, ये आपको 5 नंबर में पूछा जाता है। तो आप लोग उस वीडियो को देखिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन के दे दिया है, देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है r, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है 1/r, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 1/r², ऑप्शन नंबर डी कह रहा है 1/r³। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1/r²। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक स्टेट कूलम बराबर डैश कूलम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए दे दिया है 3 × 10⁻⁹, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है 3 × 10⁻⁻⁹, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है 1/3 × 10⁻⁹, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है 1/3 × 10⁻⁻⁹। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1/3 × 10⁻⁻⁹। ठीक है, एक स्टेट कूलम बराबर 1/3 × 10⁻⁻⁹ होता है। ये देख लीजिए, ये 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। देखो, अब एग्ज़ाम का टाइम भी नहीं है, 3 से 4 महीना बचा हुआ है। तो आप लोगों के लिए एक अच्छा सा विचार लेकर आया हूँ, तो आप लोग इसको सुनो। विचार ये है कि मैं यूट्यूब पर रोज़ लाइव आऊँगा और आपको जो क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, ठीक है, वो आप हमें व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे आप हमें वो क्वेश्चन सेंड कीजिएगा जो आपको नहीं आता, उसका मैं सॉल्यूशन दूंगा लाइव में। और हाँ, क्वेश्चन बैंक से, ठीक है, क्वेश्चन बैंक से रोज़ 6 क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन बैंक से रोज़ 6 क्वेश्चन लाइव सॉल्व करूँगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, इंग्लिश, हिंदी, 6 सब्जेक्ट 6 क्वेश्चन रोज़, जो आपको 5 नंबर में डायरेक्ट बिहार बोर्ड पूछेगा। ठीक है, 5 नंबर वाला आपको रोज़ 6 क्वेश्चन मैं सॉल्व करूँगा। तो अगर आप लोग तैयार हैं तो लाइव आ जाऊँगा। आप लोग कमेंट में यस, ठीक है, आप लोग कमेंट में बताओ कि मैं लाइव आऊँ या ना आऊँ। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करिएगा मैं लाइव आ जाऊँ या नहीं। ठीक है, लाइव आने से होता है कि आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व जो आप करिएगा उसका मैं डायरेक्ट आंसर दे दूंगा सामने सामने। ठीक है, तो ऐसे में समझ में ज़्यादा आता है। तो आप लोग कमेंट करिएगा यस और नो का। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करिएगा। देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि 2 सुचालक गोले अलग अलग आवेशित करने के बाद परस्पर जोड़ दिया जाए तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है दोनों गोलों की ऊर्जा संरक्षित हो रहेगी, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है दोनों का आवेश संरक्षित रहता है, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है ऊर्जा और आवेश दोनों संरक्षित रहेंगे, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, दोनों का आवेश संरक्षित रहता है। ठीक है, अगर हम 2 सुचालक गोलों को आवेशित करने के बाद उसे जोड़ देते हैं, ठीक है, उसमें चार्ज दे देते हैं और उसे जोड़ देते हैं तो दोनों का आवेश संरक्षित रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
4 नंबर, एक प्रोटॉन को 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाता है। ठीक है, 1 वोल्ट विभवांतर है, उसको 1 वोल्ट विभवांतर, एक प्रोटॉन को 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाता है। ठीक है, तो इसके द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा होगी, तो इसके द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा होगी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है उसका वीडियो मैं बना दूंगा विस्तार से, आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, आर त्रिज्या के एक गोलाकार चालक को Q आवेश दिया गया है। Q आवेश वाले कण को इसके केंद्र से पृष्ठ तक ले जाने में किया गया कार्य होगा। ऑप्शन दे दिया है हमारा, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 0, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है 1/4 Q/R। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 1/4 Q/4 ऑप्शन नंबर डी कह रहा है 1/4 Q/4 ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 6 नंबर, जब एक परीक्षण आवेश को अनंत से किसी विद्युत द्विध्रुव के लंब अर्धक के अनुदिश लाया जाता है तब किया गया कार्य होता है। ऑप्शन नंबर दे दिया है ए धनात्मक, ऑप्शन नंबर बी ऋणात्मक, ऑप्शन नंबर सी 0, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 0। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 0 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर आ गया है। एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन एक दूसरे के समीप आ रहे हैं। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन एक दूसरे के समीप आ रहे हैं, तो इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा होगी। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है घट रही है, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है बढ़ रही है, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है अपरिवर्तित रहता है, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है अनिश्चित है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए घट रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 8 नंबर, आर दूरी पर स्थित 2 बिंदु आवेशों +Q तथा +Q आवेश के बीच बल F है। ठीक है, बल F है। यदि एक आवेश स्थिर हो तथा दूसरा उसके चारों ओर R त्रिज्या के वृत्त में चक्कर लगाए तो एक चक्कर में कृत कार्य होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कह रहा है F/R, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है F/2R, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है F/2R, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है 0। अब देखो इस क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन को समझो अच्छे से। कह रहा है आर दूरी पर स्थित 2 बिंदु। ठीक है, आर दूरी पर स्थित 2 बिंदु +Q तथा +Q के बीच बल F है। यदि स्थिर आवेश एक आवेश स्थिर हो तथा दूसरे के चारों R त्रिज्या के वृत्त में चक्कर लगाए। ठीक है, तो R त्रिज्या के वृत्त में चक्कर लगाए। ठीक है, अब मान के चलो ये गोला है। ठीक है, ये R है त्रिज्या। ठीक है, ये R त्रिज्या हो गया और हम यहाँ से, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, इस बिंदु से हम चलना स्टार्ट किए। ठीक है, ऐसे हम चलते गए यहाँ से लेकर हम फिर यहाँ चलाए। ठीक है, यहाँ से हम अगर यहाँ आते तब कुछ कार्य होता है फिजिक्स में, जब हम यहाँ आते हैं तो कुछ कार्य होता है। और हम मान के चलो हम बेगूसराय से हैं। ठीक है, बेगूसराय से अगर मैं दिल्ली चल जाऊँ, ठीक है, दिल्ली जब चल जाऊँगा तो कुछ न कुछ किया गया कार्य होगा। अगर मैं दिल्ली जाऊँ और फिर
मैं अपने घर आ जाऊँ, ठीक है, बेगूसराय, ठीक है, तो कुछ कार्य नहीं होगा, हम बेगूसराय में ही रह जाएंगे। यही कह रहा है ये वहीं पर आ जाता है, घूम के अगर वहीं पर आ जाता है तो ये कार्य शून्य होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ई तीव्रता के समरूप विद्युत क्षेत्र में पी द्विध्रुव आघूर्ण वाला एक विद्युत द्विध्रुव क्षेत्र की दिशा के लंबवत स्थित है। इसे इस स्थिति से 180 डिग्री घुमाने में किया गया कार्य होगा। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है पीई, ऑप्शन नंबर कह रहा है बी 2PE, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है -2PE, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है 0, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए PE, ठीक है। इसका मैं सब्जेक्टिव 5 नंबर में जो पूछा जाता है वह मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप लोग उस वीडियो को देखिए, ठीक है। आप लोग बल आघूर्ण, ठीक है, हेडलाइन होगा बल आघूर्ण किसे कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग उस वीडियो को देखिए, उसमें समझाया गया है ये क्या होता है, ठीक है। तो आप लोग उस वीडियो को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10 नंबर, विद्युतीय क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है W बराबर PE1 - cos थीटा, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है W बराबर PE tan थीटा, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है W बराबर PE sec थीटा, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, W बराबर PE cos थीटा, ठीक है। यहाँ पर sin थीटा भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 1 - cos थीटा होता है sin थीटा प्लस, देखिए sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। अब sin थीटा अगर हम प्लस में है cos थीटा अगर इस पार कर दे तो ये हो जाएगा -cos थीटा, ठीक है। तो sin थीटा बराबर क्या होता है 1 - cos थीटा, 1 - cos थीटा के जगह पर हम sin थीटा तो लिख ही सकते हैं, तो इसलिए हो जाएगा ये PE बराबर sin थीटा, ठीक है। तो ये भी अगर रहता है PE sin थीटा तो आप लोग इसको आंसर चेक कर दीजिएगा, कोई गलत नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 11 नंबर, 8 म्यू कूलम तथा 12 म्यू कूलम के दो बिंदु आवेश वायु में 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, इन्हें 4 सेंटीमीटर निकट खिसकाने में कृत कार्य होगा, ठीक है। ये तो नॉमरिकल है, इसका मैं अभी तो नहीं कर सकता हूँ, लाइव में आके ज़रूर कर दूंगा सॉल्व। इसका आंसर आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर, डायरेक्ट मैं बोल रहा हूँ, ऑप्शन नंबर डी 5.8 जूल, आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12 नंबर, एक धनावेश को निम्न विभव के क्षेत्र से उच्च विभव के क्षेत्र में ले जाया जाता है, ठीक है। आवेश की स्थितिज ऊर्जा होगी, ठीक है। आवेश की स्थितिज ऊर्जा घटेगी या बढ़ेगी या क्या रहेगी, देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है बढ़ेगी, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है घटेगी, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है अपरिवर्तित रहेगी, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है अनिश्चित रहेगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बढ़ेगा, ठीक है। जब हम निम्न विभव के क्षेत्र से उच्च विभव के क्षेत्र की ओर हम ले जाते हैं किसी आवेश को, तो उसकी आवेश की स्थितिज ऊर्जा बढ़ता है, ठीक है। निम्न विभव से हम उच्च विभव की ओर ले जा रहे हैं, ठीक है, यानी बढ़ा रहे हैं, तो ठीक है, तो इसकी स्थितिज ऊर्जा भी बढ़ जाएगी, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं हम अभी 10th में है, ठीक है, 10th से हम निम्न में है, ठीक है, निम्न में है 10th से जब हम आप मान के चलो 12th में गए, ठीक है, तो ये 10th के बाद ही आता है 12th, ठीक है। तो हम नीचे से ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या है बढ़ रहे हैं, तो यहाँ भी हो जाएगा बढ़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे
इलेक्ट्रॉन की ओर लाने पर निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, घटेगी, बढ़ेगी? देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है घटती है, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है बढ़ता है, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है अपरिवर्तित रहता है, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है शून्य हो जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बढ़ती है। एक इलेक्ट्रॉन को जब दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर ले जाते हैं तो उसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है। ठीक है, इसका वीडियो मैं बना चुका हूं जिसमें राशि और विमीय सूत्र होता है, आप लोग उस वीडियो को देखिए। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है विद्युतीय फ्लक्स, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है विद्युतीय विभव, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है विद्युत धारिता, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है विद्युतीय क्षेत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विद्युतीय क्षेत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है। ठीक है, अगला वीडियो में आऊँगा लेकर सदिश और अदिश राशि को पहचानने का। ठीक है, कैसे पहचानते हैं सदिश राशि को और कैसे पहचानते हैं अदिश राशि को। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पर ऑप्शन क्या कह रहा है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है विद्युत विभव, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है विद्युत आवेश, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है आवेश का पृष्ठ घनत्व। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विद्युत तीव्रता का मात्रक है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं विद्युत तीव्रता का मात्रक तो मैं उस वीडियो में बता दिया हूँ। ठीक है, आप लोग उस वीडियो को देखिए, पूरा मिल जाएगा मात्रक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है न्यूटन पर मीटर, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है वोल्ट पर मीटर, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है वोल्ट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वोल्ट पर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की कह रहा है एक समविभवी पृष्ठ पर एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में होता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कार्य इलेक्ट्रॉन पर होता है, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कार्य इलेक्ट्रॉन द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कार्य अनंत होता है, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कार्य नहीं होता है। ठीक है, जब हम समविभव पृष्ठ पर एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करते हैं तो कार्य नहीं होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विरामावस्था से 100 वोल्ट विभवांतर पर एक इलेक्ट्रॉन तथा एक अल्फा कण को त्वरित करने पर इनके संवेगों का अनुपात है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो ऐसे नहीं पूछा जाता है, फिर भी आप लोग इसका आंसर देख लीजिए। इसका आंसर डायरेक्ट रूट अंडर ME/2MA हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, देखो ये भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। ठीक है, फिर भी देख लेते हैं क्या कह रहा है। M द्रव्यमान तथा E आवेश का एक इलेक्ट्रॉन विरामावस्था से भी विभवांतर पर त्वरित होता है, इलेक्ट्रॉन का अंतिम वेग होगा। ठीक है, और ऑप्शन दे दिया है √2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बट्टे m, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है √2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मीटर, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर 2 मीटर, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मीटर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, √2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मीटर। क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। देखते हैं इसका क्या होता है। देखिए ये 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक होता है। ठीक है, तो विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में इसका व्यंजक मैं निकाल चुका हूँ, ये 5 नंबर में आपको पूछा जाता है। ठीक है, 5 नंबर में आपको ये प्रूव करने के लिए पूछा जाएगा, तो आप लोग उस वीडियो को देख लीजिए, 5 नंबर आ जाएगा। और ये इसका ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट फार्मूला पूछ दिया है। ठीक है, फार्मूला पूछ दिया है तो
फॉर्मूला क्या निकलता है प्रूव करने के बाद, तो वो हम लोग देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 1/4π पी cos थीटा बाय आर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है p/4π आर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है p/4π आर। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है 0। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 0। ठीक है, आप लोग उस वीडियो को देखिए कैसे 0 होता है, मैं उसका वीडियो बना चुका हूँ। आप लोग उस वीडियो को देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। ठीक है, आप लोग उस वीडियो को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 म्यू कूलम एवं -10 म्यू कूलम के दो बिंदु आवेश वायु में परस्पर 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। ठीक है, निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 2.25 जूल। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है 2.35 जूल। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है -2.25 जूल। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है -2.35 जूल। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, इसका ही क्विज होगा आज। तो आप लोग लाइव क्लास के बारे में ज़रूर कमेंट करिएगा, स्टार्ट करूं या नहीं करूं। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक है, आज भर के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।